नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। टीवी20 न्यूज पर शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ जिले के कलेक्ट्रेट भवन पहुंचकर गंभीरवन, पवनी कला और गौरा के लगभग 150 ग्रामीण ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप कर अपनी समस्याओं से अवगत कराया। गंभीरवन नाखुआ के ग्रामीण पीड़ितों का कहना है कि हमारे गांव में लगभग 150 से अधिक चौहान लोगों की बस्ती है, जिसमें लगभग 150 से घरों को प्रशासन द्वारा गिरवाने की नोटिस दी गई है। तो वहीं गौरा गांव के एक दलित बस्ती में नाली की समस्या परेशानी पीड़ितों ने ग्राम प्रधान से मिलकर नाली बनवाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कुछ दबंगों द्वारा उसे बनाने नहीं दिया जा रहा है। पीड़ितों की समस्या के मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हवलदार यादव, सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव सहित भारी संख्या में पीड़ितों ने जिलाधिकारी से मिलकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया। सपा जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के लोगों के इशारे पर काम कर रही है। जनपद में जो भी समस्या है इन सरकार में आ रही है, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हाथ है, जिसकी वजह से आज हम लोगों ने मिलकर आजमगढ़ जिलाधिकारी को समस्याओं से अवगत कराया है। क्षेत्र की समस्याओं को लेकर आप जिलाधिकारी महोदय से मिले हैं, क्या पूरा बात? देखिए, ये पहले भी मामला आया था। ये आपका गंभीरवन ग्राम सभा गंभीरवन में एक नकुआ है, जहाँ उस बस्ती में केवल चौहान ही उसमें है। अच्छा, ये लोग धांधली करके पहले इसकी आबादी थी, तो बाद में 18 में लोगों ने फिर उसको इस तरह से करा दिया ग्राम सभा। तो सभी लोग 150 साल पहले का सब मकान बने हैं। तो ये लोग नोटिस दे रहे, पहले भी गए थे, एक दो घर गिरा के चले आए। हम लोग एडीएम साहब से कहे वहाँ गरीब है, एक भाई अगर गिराना है तो इनकी कहीं व्यवस्था करिए, इनका मकान दीजिए। थोड़ा ना कोई कहा है कि कोर्ट ने कहा है कि सरकार ने कहा है कि उसके पास रहने की जगह नहीं तो उसका घर गिरा दिया। ये तो नियम नहीं है। इस तरह से खोजने लगेंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश साफ हो जाएगा, गरीबों साफ हो जाएंगे, उनके पास कोई रहने की जगह नहीं मिलेगी। जो जहाँ पाया वहाँ बस गया। इनकी पहली आबादी थी, बाद में इन्होंने चकबंदी में घपला करके इन्होंने फिर से उसको करा दिया ग्राम समाज का। तो ये लड़ाई है। आज उस बार भी हम लोग कहे थे, इस बार भी हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय हवलदार जी थे, हम थे, सभी लोग गए, बात किया गया। डीएम साहब ने आश्वासन दिया जांच कराएंगे, जो कराना होगा। इनको नोटिस दिए हैं, 15C की रिपोर्ट दी है कि हाँ कि आपको क्या करना है। तो ये गरीब आदमी है, इस तरह के उनको इस सरकार प्रताड़ना की गई है। अगर वोट भी गरीबों से लेते हैं, गरीबों पर प्रहार भी करते हैं, गरीब पर प्रहार भी कर रहे हैं। अब ये चलने वाला नहीं है। अब पर्दा इनका पास हो गया है। ये लोग केवल गुमराह करके गरीबों को वोट लेंगे, हिंदू मुस्लिम करके वोट लेंगे। अगर वोट लेना है तो विकास की बात क्यों नहीं करते? अगर इन्होंने विकास किया है पूरे प्रदेश में, आजमगढ़ में बताओ किया है तो बताओ, ये लोग कौन सा विकास इन्होंने कर दिया? जो आजमगढ़ में जितनी विकास हुआ है वो समाजवादी पार्टी के ही सरकार में हुआ। ये लोग बता दें कि क्या इन्होंने कर दिया। ये तो उद्घाटन करते हैं। एक उद्घाटन हो गया, बस दूसरा ये आई कि जिनकी सरकार आई ये जाके उद्घाटन कर दिया उसने। तो ये लोग तो हर बुद्धि को फेल है, केवल जनता को गुमराह करने का काम ये कर रहे हैं। अब जनता को सतर्क करिए, सभी लोग मिल के बहकाव में नहीं आना चाहिए। आपकी बात सरकार में बनाइए, आप लोग समाजवादी की सरकार बनेगी तो मैं कह देना चाहता हूँ कि वही नकुआ को हम आबादी घोषित कराने का काम किया जाएगा। मानसी दीदी कहाँ कराया? गंभीरवन नकुआ क्या मामला है? आप लोग यहाँ पार्टी मकान हम लोग का एक बैग में झद्दू आदमी पास में पस में झगड़ा हुआ, तो वो पस में अब गाँव भर के लपेट के सब पर मकान गिरावत हुए। सरकार के ऊपर चढ़ गया कोर्ट पर, हाई कोर्ट पर। कितने दिनों से आप लोग हैं वहाँ? अरे हमने 100 वर्ष के ऊपर भर गई, नीचे तो नहीं है भर गई। तो वो कहना भर गई, नीचे तो ना हो आप लोग जिलाधिकारी के भी गई हैं? हाँ, जिलाधिकारी अभी तो हमें काल से आवल जाता, कहाँ फिर आवल जाता। क्या चाहती हैं आप? हम लोग चाहला कि हमारे घर न गिरे,
हमने कहा मकान ना टूटे के चाहिए। गरीब आदमी हमने कहा 5 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया कहाँ से पाइप दे रही। सरकार तो हाँ, सरकार मुआवजा मांगत से। सरकार तो कहती है प्रधानमंत्री आवास योजना दे रही है, तमाम योजना दे रही है, तो हम लोग कुछ नहीं मिला है, आप लोग आवास नहीं मिला है, नहीं। और अब घर गिरा दिया जा रहा है। हाँ, घर गिरा जाके बहुत लोग के मिला है, गाँव में ये बात नहीं है, लेकिन हम लोग के नहीं मिला है ना, कुछ का नहीं। ज्ञापन दिए हैं, क्या है पूरा? देखिए, ज्ञापन नहीं दिया गया। हम लोग गए थे डीएम से मिल करके गंभीर वन और पकड़ी कला, गौरा, ये 3 गांवों की समस्या थी। गौरा और पकड़ी कला लालगंज में पड़ता है, गौरा मेहनगर में है, और ये गंभीर वन में नखुआ है जो सदर तहसील में पड़ता है। इन गांवों की समस्या है, लोग आए हुए हैं, सैकड़ों लोग आए हुए हैं वहां पर। दबंग लोग, आज जो दलित समाज के लोग हैं, पिछड़ी जात के लोग हैं, उनका रास्ता, नाली सब अवरुद्ध कर रहे हैं। अभी नखुआ का मामला, गंभीर वन का, कि 150 चौहान घरों को नोटिस मिली है कि आपके घर गिरा दिए जाएंगे और आपको इतना पैसा जमा करना पड़ेगा। 150 लोगों को नोटिस मिली है चौहान समाज के। पकड़ी कला के एक दलित महिला जो कैंसर रोग की पीड़ित है, जिस मंडई में रहती है, मंडई बरसात आ गई है, मंडई गिर गई है, उसको बनाना चाह रही है। उस मंडई को वहाँ के श्याम कन्हैया से जो दबंग हैं नहीं बनने दे रहे हैं। बरसात में उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, बरसात में कैसे वो रहेगी, इस संबंध में हम लोगों ने डीएम साहब से कहा कि इसका निस्तारण कराया जाए। एक नाली, सामान्य नाली जो 20 वर्षों की बनी हुई है, और उस नाली को श्याम कन्हैया सिंह आदि लोगों ने कब्जा कर लिया है और उसको पानी निकास का कोई रास्ता नहीं रह गया है। इसके संबंध में भी हम लोगों ने जिलाधिकारी को अवगत कराया। हम लोगों ने गौरा का एक मामला है, जो दलित बस्ती है, दलित प्रधान भी है, उस बस्ती के पानी निकास को निकलवाना चाह रहा है, नाली बनवाना चाह रहा है। नाली की पैमाइश हो गई है, उसमें रेवेन्यू और पुलिस दोनों गई थी, रेवेन्यू विभाग के लोग भी गए थे, लेकिन वहाँ दबंगों के चलते वहाँ है एक गणेश सिंह जो उस नाली निर्माण को रोक रहे हैं, जो दलितों के गांव में पानी भर जाता है, उस पानी को निकालने के लिए। यह पूरे जनपद में आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों के चलते आज अधिकारी मनमाना कर रहे हैं। आज अधिकारी न्याय का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो आदेश कर रहे हैं वही अधिकारी वो काम कर रहे हैं। हम लोगों ने डीएम साहब से कह करके ये बातें उनके संज्ञान में देने का काम किया, क्योंकि डीएम साहब नए आए हैं। पहली बार हम लोग वहाँ पर गए भी थे, माननीय मंत्री जी दुर्गा प्रसाद जी, इसके पहले उन्होंने मीटिंग बुलाया था, उसमें गए थे। लेकिन हम लोगों ने पूरे जनपद की स्थिति को उनको अवगत कराया कि ये समस्याएं जो जनपद में आ रही हैं, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हाथ है और इस समस्या का निराकरण होना चाहिए। ये गरीब से जुड़ा मामला है। हम लोग इसको निश्चित तौर पर अगर अधिकारी निराकरण नहीं करेंगे तो समाजवादी पार्टी धरना प्रदर्शन आंदोलन के लिए बाध्य होगी।